Hello everyone, I am कुणाल किशोर. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लाया हूँ साइंस क्लास 10 के लिए, जो 2023 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरणें गमन करती है. तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है. तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी. तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. क्वेश्चन नंबर 4, V/I का अनुपात कहलाता है. तो V/I बराबर होता है R, यानी कि है प्रतिरोध का अनुपात V/I कहलाता है. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Fe2O3 + 2Al मिलकर बना दिया Al2O3 + 2Fe. दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है. तो यहाँ पर देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो आयरन को विस्थापित कर रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया. क्वेश्चन नंबर 6, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है. तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है. क्वेश्चन नंबर 7, साधारण नमक का सूत्र है. साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl. क्वेश्चन नंबर 8, किसी विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा. तो यहाँ पर pH मान है, यानी कि 7 से कम है. तो जो भी 7 से कम रहता है तो वो अम्ल रहता है. क्वेश्चन नंबर 9, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है. तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम जो होता है वो विरंजक चूर्ण कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है. तो यहाँ पे वृक्क है, वृक्क का मतलब होता है किडनी. तो किडनी जो है वो उत्सर्जी अंग का भाग है, यानी कि इसका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है. तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है तथा जल, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, यानी कि ये तीनों का जरूरत होता है. तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है. जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है. क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका. क्वेश्चन नंबर 14, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है. तो उड़हुल जो है वो द्विलिंगी पुष्प होता है. क्वेश्चन नंबर 15, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया. वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए. तो यहाँ पर अवतल दर्पण में बोला गया है. तो अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और बीम से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है. समवर्ती दर्पण है तो जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण बनाता है और साथ में उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा. क्वेश्चन नंबर 17, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है. ऐसा हो पाने का कारण है.
तो इसके लिए मानव नेत्र में क्या होती है कि समंजन क्षमता होती है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर नापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, तो जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, BaCl2 तथा Na2SO4 मिलकर बना दिया BaSO4 प्लस 2NaCl, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम बेरिलियम को विस्थापित कर रहा है और बेरिलियम है सो सोडियम के स्थान पर ले रहा है, यानी कि इसमें दो बार विस्थापन हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 21, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस से नीला कर देने के लिए क्षार होता है और क्षार का पीएच जो मान है वो 7 से बड़ा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्वेश्चन नंबर 25, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। तो वो जो होता है वो हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलय के द्वारा। नीलय के द्वारा ये होता है कि ब्लड जो है वो हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाता है, पंप होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में जो पाए जाते हैं वो परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? यहाँ पर उत्तल लेंस बोला गया है, तो बीम को फोकस की दुगनी दूरी पर रखा जाएगा तो हमें है सो वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल कहलाता है, इसको रेटिना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को है सो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओम का नियम है। तो ओम का नियम जो होता है चालकों पर लागू होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिल के बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टेरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 37, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 38, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का जब pH मान होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। तो अतिरिक्त जल से छुटकारा पाने के लिए पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा है सो वो जल से छुटकारा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन है सो बाहर निकलती है। CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण देना है तो इसके लिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक। क्वेश्चन नंबर 43, बहुखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो बहुखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रजनन करता है वो बहुखंडन विधि द्वारा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नली में होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समवर्ती है। तो यहाँ पर है सो जो फोकस दूरी है ऋणात्मक दिया हुआ है। तो ये जो ऋणात्मक फोकस दूरी होता है वो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ओके, तो यहाँ पर है सो दर्पण का नाम पूछा हुआ है और सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो संभव होता है वो अवतल दर्पण के द्वारा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा है सो छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो पछमावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? यहाँ पर वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसमें जो गतिशील कण होते हैं वो है सो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, समीकरण CaCO3 अभिकारक है और ये जो है वो है सो रिएक्शन करके CaO + CO2 बना रहा है, यानी कि है सो दो अलग अलग उत्पाद बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर एक अभिकारक से दो अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइज, आज है सो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन करवाए हैं और भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है तो उसको भी अगले वीडियो में लाएंगे। ओके, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।